तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। वेलकम एवरीवन टू आवर कोडिंग वीडियोस। ठीक है। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम नंबर 20 विच इज नथिंग बट वैलिड पैरेंथेसिस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर सीखा था स्टैक का। सो अब सिर्फ सीखना बड़ी बात नहीं, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट अ प्रॉब्लम इज गिवन। गिवन a string as containing just a character। से आपको ये चार कैरेक्टर दिखेंगे उसके अंदर से। एक सॉरी एक दो तीन चार छह कैरेक्टर। डिटरमाइन इफ द इनपुट string is valid। an input string is valid if open bracket must be closed by the same type of bracket, open bracket must be closed in the correct order, every closed bracket has a corresponding opening bracket of same types। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा ब्रैकेट एक ऐसा ब्रैकेट वैलिड होता है, एक ऐसा ब्रैकेट और एक ऐसा ब्रैकेट भी वैलिड होता है, एक ऐसा ब्रैकेट और एक ऐसा ब्रैकेट भी वैलिड होता है। ठीक है। तो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू सेइंग अस की आपको एक स्ट्रिंग दिया, सपोज ये दिया है, ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है एंड ये दिया है एंड ये दिया है। लेट्स मेक अ स्टैक। आइटरेट करेंगे टू कैर एरे बना के। तो सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आ गया इसमें। जब तक हमको ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है स्टेप 1, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग BRACK ओपनिंग ब्रैकेट पुश करेंगे हम लोग, पुश। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया उसका, ठीक है, पॉप करेंगे अगर सेम है तो, अगर नहीं है तो सीधा फॉल्स रिटर्न फॉल्स करेंगे। क्लोजिंग पॉप करेंगे। यही दो प्रिंसिपल को हम लोग को देखना है। सबसे पहले क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस है। मैं दो तीन केस के बारे में और ट्राई करूंगा आपको बताने की। देखिए, सी ओपनिंग ब्रैकेट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, बस। अब देखो यहाँ से इतना पार्ट हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे क्लोजिंग है, ऊपर का टॉप देखिए, हम लोग टॉप पे पिक करेंगे, देखें क्या है, क्या है? ये और जो टॉप में पहले से है दोनों सेम है। हाँ, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ये कट हो जाएगा पॉप। अब ये बताइए, अब ये टॉप ये है कर्ली ब्रैकेट और मेरा आने वाला कौन सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, क्या दोनों सेम है? हाँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट अंदर है और ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है। अब लास्ट में बता पैरेंथेसिस, ये दोनों सही है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या होता है कि ऐसा दिया हो, अब आप बोलोगे ये तो वही है वैलिड है, लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। ओपनिंग आया ठीक है, लेकिन अब जब क्लोजिंग की बारी आ रही है तो ये आ रहा है, पैरेंथेसिस आ रहा है, और जो कि नीचे है और इससे ऐसा कोई लेना देना नहीं, तो इसमें हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, फॉल्स। और तीसरा केस के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि यदि हमारा स्टैक एम्प्टी है, यदि अगर हम लोग को पहला ब्रैकेट ही क्लोजिंग आ जा रहा है और उसके बाद भले ही ऐसे क्यों नहीं आ रहा है हम लोग को, अगर स्टैक एम्प्टी है और अगर उसमें पहला ही कैरेक्टर तुम्हारा क्लोजिंग आ जा रहा है, तो उसमें रिटर्न फॉल्स कर देना है आपको, क्योंकि वो कभी कॉम्बिनेशन बनाएगा ही नहीं। ठीक है। आइए इसको हम कोड करते हैं, कोड। तो सबसे पहले हम लोग को स्टैक बना लेना है, विच इज नथिंग बट स्टैक। इसके अंदर हम लोग को कैरेक्टर स्टोर करना है, CHARS कैरेक्टर। ठीक है। स्टैक का नाम हम लोग क्या दें, चलो स्टैक ही दे देते हैं। ठीक है। इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है। हम लोग आइटरेट करेंगे फॉर कैर CH_S.to। अब जिन लोगों को नहीं पता है टू कैर एरे क्या होता है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग रहता है,
हम लोग अगर उसको, हाँ, इससे आपकी जो एस स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर एरे में बदल जाएगी, तो इसे हम लोग एक्सेसिबल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चेक करेंगे इफ़ सी एच इक्वल टू ओपनिंग है, पहले ओपनिंग ब्रैकेट, अगर ओपनिंग ब्रैकेट हम लोग को पुश करना है, या फिर सी एच इक्वल टू ये ओपनिंग ब्रैकेट है, या तो सी एच इक्वल टू ये ओपनिंग ब्रैकेट है। उन सब के केस के अंदर हम लोग सिंपली स्टैक डॉट पुश कर देंगे, पुश पुश करो खुश रहो। ठीक है, एल्स में, एल्स का बड़ा है, एल्स इफ हमने क्या बताया था कि अगर मेरा स्टैक डॉट, अगर वो एम्प्टी है, ई एम पी टी वाई, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर देने का है। अगर क्लोजिंग आ रहा है तो उसको सीधा फॉल्स करो, सीधा फॉल्स। भाई देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, क्लोजिंग ब्रैकेट आने का देखो मैं बताता हूँ। ओपनिंग आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर पहले क्लोजिंग आ रहा है तो उसके दो सिनेरियो होते हैं, दो केस बनते हैं, या तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, या तो मेरे स्टैक के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला ओपनिंग ब्रैकेट होगा टॉप पे। ठीक है, तो पहला सिनेरियो तो मैंने लिख दिया कि अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो उसको फॉल्स कर दो, या तो फिर मैं एक टॉप वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपने स्टैक डॉट पी ओ पी कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरा टॉप का वो आ गया, मिस जो मेरा ऊपर है, इसमें मैं लिखूंगा इफ़ जो मेरा सी, इफ़ मेरा सी एच इक्वल टू, अगर समझो मेरा ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है, और एंड जो मेरा टॉप है वो नॉट इक्वल है इससे, समझ रहे हो? या तो फिर मेरा सी एच इक्वल टू मतलब जो मेरा अभी एलिमेंट आ रहा है वो मेरा ये है, समझ लो ये, एंड जो मेरा टॉप है इज नॉट इक्वल टू ये है। समझ लो गाइस, आपको कंडीशन लिखना है इसमें बेसिकली, या तो मेरा सी एच इक्वल टू ये है, ठीक है, एंड ऐसा लिख लेते, इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और अगर मेरा टॉप इज नॉट इक्वल टू इसके क्लोजिंग वाले से, ओपनिंग वाले से बेसिकली, तो इस केस में हम लोग को रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, और अगर ये सब कंडीशन पास हो जा रहे हैं मेरे सब कंडीशन, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी बचा मेरा स्टैक तो ठीक है, नहीं तो राम राम जी की। एरर क्या आया? ओह सॉरी, और कोई एरर है? दो ही एरर है बेसिकली, मेरे को दिख रहा है। टेस्ट कैसे सारे रन हो गए देखिए, तो इतना सिंपल सा कोड था, ये इतना सिंपल सा कोड था। ठीक है, तो
करते रहिए कोडिंग, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के स्टैक के, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, कोडिंग करते रहो, अपने घर वालों को ध्यान देते रहो, सबका ध्यान देते रहो, ठीक है। और यदि तुम्हें कोई भी डाउट हो, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, ठीक है, चलता है तुम्हारा भाई।